वहीं आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में हुए रेल हादसे से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है। हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 13 हो गया है। वहीं करीब 50 लोग घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। विशाखापट्टनम पलासा पैसेंजर ट्रेन में पीछे से आ रही विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ने टक्कर मार दी। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हादसा उस वक्त हुआ जब विशाखापट्टनम रायगढ़ ट्रेन ने सिग्नल ब्रेक किया और सीधे आगे चल रही विशाखापट्टनम पलासा पैसेंजर ट्रेन को टक्कर मार दी। और यही कारण है कि विशाखापट्टनम पलासा पैसेंजर ट्रेन पीछे की उसकी 3 बोगियां डीरेल हो गई, पटरी से उतर गई और विशाखापट्टनम रायगढ़ ट्रेन की आगे की 2 बोगियां डीरेल हो गई। ये तस्वीरें, ये वीडियो आप देख रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। ट्रैक के रेस्टोरेशन का यानी कि उसको ठीक करने का, क्लियर करने का काम जारी है, जिसके बाद दोपहर उम्मीद की जा रही है कि दोपहर तक ये रेस्टोरेशन का काम पूरा हो जाएगा और उसके बाद यहां पर आवाजाही के लिए ट्रेनों को, ट्रैक को ओपन किया जाएगा। ये देखिए कितना विभत्स ये हादसा। दरअसल पीछे से आ रही ट्रेन ने आगे वाली ट्रेन को टक्कर मारी। आगे वाली ट्रेन जो 3 डब्बे हैं उसके, वो डीरेल हो गए और पीछे वाली ट्रेन के आगे के 2 डब्बे डीरेल हो गए, जिस कारण यह हादसा हुआ। एक के ऊपर एक ये ट्रेन के डब्बे चढ़ चुके हैं। फिलहाल रेस्क्यू का काम पूरा कर लिया गया है। लोगों को ट्रेन से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है। वहीं अब ट्रैक के रेस्टोरेशन का काम और ट्रैक में ये जो ट्रेनों के डब्बे पड़े हैं, इन्हें हटाने का काम जारी है। इसमें आज का पूरा वक्त लगेगा। उसके बाद जब पूरी तरह से डब्बे हटा लिए जाएंगे, ट्रैक की मेंटेनेंस कर दी जाएगी, उसके बाद बाकी ट्रेनों के लिए इस ट्रैक को खोला जाएगा। ये एरियल तस्वीरें हम आपको आंध्र प्रदेश के विजयनगर से दिखा रहे हैं, जहां एक भीषण ट्रेन हादसा हुआ। कैसे हुआ ट्रेन हादसा, ये भी हम आपको बता रहे हैं। दरअसल पीछे वाली ट्रेन ने सिग्नल ब्रीच किया, सिग्नल तोड़ दिया, जिसकी वजह से आगे जो ट्रेन पहले से इस ट्रैक में थी, उसके 3 डब्बे जो पीछे बताए जा रहे हैं वो पटरी से डीरेल हो गए और पीछे वाली ट्रेन के आगे के 2 डब्बे पटरी से डीरेल हो गए और 50 लोगों के घायल होने की खबर है। 13 लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। अभी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है, यानी कि ट्रेन से यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया है। जो घायल हैं उन्हें भी बाहर निकाल के अस्पताल पहुंचा दिया गया है। वहीं अब रेस्टोरेशन का काम जारी है, यानी कि ट्रैक से पटरियां जो हैं यहां से डिब्बों को हटाने का काम और साथ ही इस ट्रैक की मेंटेनेंस का, इसे क्लियर करने का काम जारी है। तो सिग्नल ब्रेक के कारण ये पूरा हादसा हुआ। ये हादसा उस वक्त हुआ जब विशाखापट्टनम रायगढ़ ट्रेन ने सिग्नल ब्रेक कर दिया और इस वजह से सीधे आगे चल रही विशाखापट्टनम पलासा पैसेंजर ट्रेन में टक्कर मार दी और इस वजह से विशाखापट्टनम पलासा पैसेंजर ट्रेन के पीछे की जो 3 बोगी हैं और विशाखापट्टनम रायगढ़ ट्रेन के आगे की 2 बोगियां डिरेल हो गई। अब सवाल ये उठता है पूजा कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है, क्योंकि ट्रेन की अगर बात की जाए तो पायलट होता है, को पायलट होता है। कैसे उन्होंने सिग्नल ब्रीच कर दिया, क्यों उन्होंने सिग्नल पर ध्यान नहीं दिया, ये तो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात होती है। जब भी ट्रेन सिग्नल्स देखती है तो वो देखती है कि ग्रीन सिग्नल हो रहा है तभी आगे बढ़ना है, लेकिन कैसे सिग्नल ब्रीच हुआ, इसके लिए जिम्मेदार कौन? Yes, one track I think we should be able to get by afternoon, and the rest of the tracks also we try to bring it to normalcy at the so, we had teams from Visakhapatnam division, Volta division. We had 4 teams which had come in. We have teams which are doing the medical treatment. We have teams which are taking care of the OAT. We have teams which are taking care of the restoration process. We also have contract as well as departmental labor tackling the track damages. तो आंध्र प्रदेश में हुए इस ट्रेन हादसे के बाद खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रात दिल्ली में बने वॉर रूम से हालात का जायजा लेते रहे और वो रेस्क्यू ऑपरेशन और रेस्टोरेशन के काम को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। इस दौरान रेलवे के आला अधिकारी भी रेल मंत्री के साथ वॉर रूम में मौजूद हैं। ये वॉर रूम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आपको नजर आ रहे हैं और रेलवे के दूसरे आला अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। किस तरह से रेस्टोरेशन का, रेस्क्यू का काम चल रहा है, उसकी मॉनिटरिंग उन्होंने रात भर खुद की है। आपने देखा होगा जब बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ था तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद घटनास्थल पर पहुंचे थे और इस बार भी वॉर रूम में रात भर उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि रेस्क्यू ऑपरेशन सही तरीके से किया जाए, रेस्टोरेशन का काम ठीक तरीके से किया जाए और जल्द से जल्द कम से कम एक रूट को आवाजाही के लिए खोला जाए। हादसे के बाद ट्रेन के बाकी यात्रियों को घर तक पहुंचाने के लिए भी रेलवे ने इंतजाम किए हैं। वहीं हादसे की वजह से 18 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है, जबकि 22 ट्रेन ऐसी हैं जिनके रूट डाइवर्ट किए गए हैं। इसके अलावा 7 ट्रेनों का जो स्टॉपेज है वो शॉर्ट किया गया है। तो ये हादसा जो हुआ
आप उसकी तस्वीरें देख रहे हैं और फिलहाल किस तरह से ट्रेनों को डाइवर्ट बंद किया गया है, रूट स्टॉपेज को छोटा किया है, वो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। लोगों का अनफॉर्चुनेट डेथ है और जो इंजरीज हैं वो 50 अराउंड है। जो सिंपल इंजरीज थे उनको हमने नज़दीकी जो अलमंडा का हॉस्पिटल है वहाँ पे हमने फर्स्ट एड वगैरह करके उनको जाना। ट्रैक का रिस्टोरेशन का काम अभी हमने फोकस किया है। जो लोगों को रेस्क्यू करने का काम था वो कल रात को हमने करीब 12 बजे तक वो क्लियर हो गया था। वर्तमान हम लोग एक्सग्रेसिया और कंपेंसेशन का पेमेंट जो है वो भी चालू है। ट्रैक रेस्टोरेशन हम लोग आज आशा है कि आज शाम तक कंप्लीट हो जाएगा। स्टेशंस में हमने हेल्प डेस्क का अरेंजमेंट किया है। उन हेल्प डेस्क में इंफॉर्मेशन हमने ये सारा फ्लो किया है, आप लोगों के थ्रू से भी हम लोग दे रहे हैं। हमारे पास 18 ट्रेन्स का कैंसिलेशन है, डाइवर्जन कुछ ट्रेन्स का अराउंड 22 ट्रेन्स का डाइवर्जन है। तो ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच पाए ये आप लोगों से हम लोग कोशिश कर रहे हैं और SMS भी कर रहे हैं।